आज की क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स पढ़ाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला कलेक्टिव नाउन है ग्रुप ऑफ पीपल। जो लोगों का झुंड होता है उसको नॉर्मली हम ग्रुप बोल सकते हैं। सिर्फ पीपल के लिए ही नहीं, बॉयज़ गर्ल्स के लिए भी कह सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपने देखा कहीं पे कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं तो वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हुआ। अब यही स्टूडेंट्स अगर एक क्लासरूम में बैठे हुए हों तब आप उन्हें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ना कह के क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे। मैंने ये बात शुरू में इसलिए बताई कि जब आप बुक्स को उठाएंगे तो कहीं पे ये भी मिलेगा आपको क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, कहीं पे मिलेगा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। बोथ वर्जन्स आर करेक्ट, उनकी टाइमिंग्स अलग अलग हैं। क्लास के भीतर छात्र हैं तो उन्हें क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहना ठीक होगा। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो दे हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप, तो वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। इट्स लाइक दैट, राइट। अब एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑफिस के भीतर हैं, काम कर रहे हैं, तो स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया। और ऐसे ही कहीं पे खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, तो वो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ भी हो गया ना। अच्छा, मॉब ऑफ एंग्री पीपल, ये थोड़ा सा खास है। गुस्साए हुए लोगों का जो झुंड होता है उसको भीड़ कहा जाता है। फ्लॉक ऑफ मॉक ऑफ एंग्री पीपल, मॉब ऑफ एंग्री पीपल बोला जाता है। फिर आता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स, गोट, शीप, इन सभी का जो झुंड है इसे जनरली हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। जानवरों के झुंड को नॉर्मली हम हर्ड बोलते हैं, जैसे एनिमल का हो गया, जेब्रा का हो गया, हॉर्स का हो गया, बफेलोज का हो गया, राइट। हाँ, हिप्पो का हो गया, राइनो का हो गया। इनका जो झुंड है उसे हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। अब स्पेसिफिकली लॉयंस का जो ग्रुप है उसको प्राइड कहा जाता है। नॉर्मली एनिमल्स का ग्रुप है उसे हर्ड कहेंगे, लेकिन लॉयंस का जो ग्रुप है उसे स्पेसिफिकली प्राइड कहा जाता है। अब अगर प्राइड ऑप्शंस में ना दिया हो एग्जाम में तो आप हर्ड को भी चूज कर सकते हैं, पर अगर प्राइड दिया हो, चाहे हर्ड भी दिया हो, फिर आप लॉयंस के लिए स्पेसिफिकली हर्ड ना चूज करके प्राइड चूज करेंगे। कॉलोनी ऑफ आंट होती है, चींटियों का जो झुंड होता है उसे कॉलोनी कहा जाता है। सर, एक स्वाम भी होता है, एक हाइव भी होता है, ये भी कहा जाता है। ये नॉर्मल सा ग्रुप है इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स का जो स्वाम ऑफ इंसेक्ट्स कहा जाता है, आगे दिया होगा होपफुली। लेकिन आंट्स का जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसको कॉलोनी ऑफ आंट्स कहा जाएगा, राइट। पपीज और कप्स, इवन किटन्स के केस में भी, जो बिल्लियों के बच्चे होते हैं, और टाइगर या लॉयन के जो बच्चे होते हैं, या जो डॉग के बच्चे होते हैं, इन सब के लिए जो ग्रुप है उसको लिटर कहा जाता है। ज़्यादातर पपीज़ के लिए लिटर यूज़ होता है। वैड ऑफ नोट्स, नोट्स भाई 100 रुपए की, 500 रुपए की जो गड्डी होती ना, नोटों की गड्डी आप जानते होंगे, तो उसे वैड ऑफ नोट्स कहा जाता है, ठीक। पॉसी ऑफ पुलिसमैन कहा जाता है। एक रैंक के तमाम पुलिसमैन एक साथ आप देखें तो वो पॉसी फॉर्म करते हैं। पेट्रोल भी होता है, लेकिन पेट्रोल में वो पुलिसमैन है जो किसी पर्टिकुलर पर्पज से कहीं गए हैं। पुलिस पेट्रोलिंग होती है। पुलिस जब आप क्या बोलते, चहलकदमी करती है, पुलिस एक मिशन पे निकलती है किसी को पकड़ने के लिए, तो पेट्रोलिंग कहा जाता है। और ऐसे पुलिस वालों का जो ग्रुप है उसे पॉसे ऑफ पुलिसमैन कहेंगे आप। स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया, ये सब खास वर्ड्स हैं। देखिए, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ ये सभी जानते हैं, राइट। लेकिन कॉलोनी ऑफ आंट्स हर कोई नहीं जानता, प्राइड ऑफ लॉयंस हर कोई नहीं जानता। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कलेक्टिव नाउन्स से, क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। कभी कभी तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी आ जाते हैं। जो ढेर है चीज़ों का उसे हीप कहा जा सकता है। डस्ट भी हो सकता है सर, ये देखिए, ग्रेन के लिए भी हो सकता है। आप राइस पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं। तो जो ढेर है चीज़ों का, हाँ, उसे हीप बोलेंगे। इवन गोबर के लिए भी आप हीप ऑफ बोल सकते हैं, हीप ऑफ डंग, हीप ऑफ काउ डंग, इस तरीके से। तो जो ढेर लगा हुआ उसके लिए क्या बोलेंगे? हीप बोलेंगे, राइट। अब ढेर से ही इधर चलिए सर, ये शीप ऑफ ग्रेन लिखा है, ये हीप ऑफ ग्रेन लिखा है। शीप ऑफ ग्रेन और हीप ऑफ ग्रेन में क्या अंतर है? सर, ये शीफ ऑफ ग्रेन तब है जब गेहूं को मारने के लिए गेहूं को इकट्ठा किया जाता है पेड़ के सहित, पौधे के साथ, ढेर जो लगाया, जैसे जैसे सरसों पीटनी है तो सरसों का एक ढेर लगाया जाता है ना,
पौधे के साथ, वो शीफ ऑफ ग्रेन कहा जाएगा, शीफ ऑफ क्रॉप भी कहा जा सकता है। साफ, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी ना। फिर उससे जब थ्रेसरिंग होगी, फिर जो ढेर लगेगा अनाज का ही खास तौर पे, उसको हम हीप कह देंगे। ऐसे जो पौधे के साथ है, सब पूरा का पूरा पौधा है, तो वो शीफ ऑफ ग्रेन कहा जाता है। शोल ऑफ स्मॉल फिश कहा जाता है, छोटी छोटी मछलियां झुंड में रहती हैं तो वो शोल फॉर्म करती हैं। स्टिक्स का अपना एक बंडल होता है, सिंपल है। गैगल ऑफ गीज, गीज बतख के लिए या उसके जैसे और जो चिड़िया होती हैं उनके लिए गैगल है सर। क्रू ऑफ सेलर्स होता है, जो नाविक होते हैं या जो शिप में जो लोग डिप्लॉयड होते हैं उनको क्रू कहा जाता है, क्रू ऑफ सेलर्स बोला जाता है। क्रू मेंबर्स एरोप्लेन्स में भी होते हैं, जिसमें पायलट हो सकता है, एयर होस्टेसेस हो सकती हैं, तो वो क्रू मेंबर्स में आती हैं। जो चीज़ें गुच्छा बना सकती हैं, जैसे कि कीज हो गई, ग्रेप्स हो गई, तो उसके लिए बंच इस्तेमाल करिए। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स आप जानते हैं? चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स क्या है? बहुत ही सिंपल है, आई एम टेलिंग यू, अगर आप नहीं समझ रहे तो। ये देखिए, इमेजेस में आइए, ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हैं, आप देख पा रहे हैं ना। ये जो पूरा का पूरा खींचने के लिए पूरा का पूरा जो सिस्टम बनाया जाता है, वो ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर है, जिसको आप खींच सकते हैं इस तरीके से। और जो मैं आपको शीफ ऑफ ग्रेन बता रहा था ना, वो इधर देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए साबुत है ना, ढेर लगा हुआ है पूरा का पूरा। ये देखिए, ये शीफ ऑफ ग्रेन है, ये देखिए, ये संभवतः सरसों ही लगी हुई है या कुछ और हो सकता है। ये देखिए शीफ ऑफ ग्रेन है ये, ठीक है। हैंड ऑफ बनानास, वो जो अब बनाना का जो पूरा पूरा हिस्सा नहीं तोड़ते हैं, उसको हैंड ऑफ बनानास कहा जाता है। ये देखिए पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा, ये पूरा हैंड ऑफ बनानास कहा जाता है इसको। मर्डर ऑफ क्रोज, बहुत ही स्ट्रेंज वर्ड है ये सर। जो कौओं का झुंड होता है उसे मर्डर कहा जाता है, वेरी अनएक्सपेक्टेड। एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविता संग्रह जिसमें तमाम कविताएं हों तो उन्हें एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स कहेंगे। जो चीज़ें जोड़े में हो सकती हैं, शूज़ हैं, सॉक्स हैं, बाइनोकुलर्स हैं, सीजर्स हैं, वो पेयर बनाती हैं। स्टैक ऑफ वुड, लकड़ी का जो बंडल होता है ना, ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये देखिए स्टैक ऑफ वुड कहा जाता है इसे। तो स्टैक ऑफ वुड हो गया। फिर ट्रेन ऑफ कैमल्स, कैमल्स को आप कभी गौर करिए तो वो एक लाइन से चलते हैं, एक के बगल में एक नहीं चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं और एक सीधी लाइन बनाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो ट्रेन हो गई, तो उसको ट्रेन कह देते हैं। ये देखिए, ये देखिए कैमल जा रहे हैं, ये देखिए लाइन बना के जा रहे हैं, आप गौर से देख रहे हैं, ये देखिए लाइन से जा रहे हैं, तो वो ट्रेन बनाते हैं अपनी, वो ट्रेन ऑफ कैमल्स कही जाती है। पैक या डेक ऑफ कार्ड्स कहा जाता है, सूट ऑफ कार्ड्स भी कहा जाता है। पैक ऑफ कार्ड्स या डेक ऑफ कार्ड्स में क्या होता है कि जो पूरे 52 कार्ड्स होते हैं पूरा, उसे पैक ऑफ कार्ड्स कहा जाता है। सूट ऑफ कार्ड्स जो 52 में 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, उनमें से एक टाइप के सारे 13 कार्ड्स को सूट ऑफ कार्ड्स कहा जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। टोटल जो कार्ड्स होते हैं उसे डेक ऑफ कार्ड्स या पैक ऑफ कार्ड्स कहते हैं। और जो जो एक टाइप के 13 फोर जो 52 हुआ ना, तो 13 कार्ड्स जो एक ही कलर के होते हैं, वो चाहे हार्ट वाले हों, तो वो सूट ऑफ कार्ड्स कहे जाते हैं। कभी कभी सूट ऑफ कार्ड्स ऐसे भी होता है कि जैसे चारों इक्का ले लिए गए, चारों बेगम को रख लिया गया अलग अलग सूट की, तो वो भी सूट ऑफ कार्ड्स बना लेते हैं, एक कॉम्बिनेशन, तो वो सूट ऑफ कार्ड्स हो जाता है। सूट आप जानते जो पहनते हैं, उसमें अपर्स लोवर सब कुछ होता है, राइट। तो शीफ ऑफ ग्रेन मैंने बताया, हीप ऑफ ग्रेन, बहुत सारे सब, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सीखिए चीज़ों को, और ये मुमकिन है कि आप इन्हें भूल जाएं। तो क्या होगा ना, आप इन्हें तब याद हो जाएगा जब ये एकदम से आपके एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे, तब आप नहीं भूलेंगे। ऐसे आप हो सकता है याद ना रख पाए, लेकिन सुनने से फिर जब एग्जाम में दिखेगा तो फिर रिकॉल हो जाएगा।
ये देखिए फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का जो काफिला होता है ना, जैसे एक साथ 20-30 मोटरसाइकिल्स गई, एक साथ 40-50 ट्रक जा रहे, एक साथ 20-30 कारें जा रही, वो तो एक फ्लीट बना लेती, जिसको आप काफिला बोलते, बेड़ा भी कहते हैं। जैसे जहाजी बेड़ा होता है, आप आसमान में जब एयरक्राफ्ट का शो देखते हैं तो फ्लीट ऑफ क्राफ्ट्स होता है, फ्लीट ऑफ एरोप्लेन्स होता है वो। तो इसे कह सकते, कार के लिए, शिप के लिए, मोटर बाइक के लिए। स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स होता है, स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स होता है जिसमें बीज, आंट्स, बीटल्स, टर्माइट्स सब आ जाता है। और आंट्स के लिए स्पेसिफिकली कॉलोनी ऑफ आंट्स है, और बीज के लिए स्पेशली हाइव ऑफ बीज है। समझ रहे, स्पेसिफिकली हाइव ऑफ बीज है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मिल करके एक बोर्ड फॉर्म कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, अभी और भी ये पढ़ने को एक्चुअली। हाँ, मैंने कोशिश की है कि बहुत छोटा भी लिस्ट को ना रखा जाए और बहुत ज़्यादा बढ़ाया भी ना जाए, वरना आपको लगे तो बहुत ज़्यादा याद करना होगा। ये देखिए, बगीचे को गार्डन कहते हैं, लेकिन जो फलों का बगीचा होता है उसे ऑर्चर्ड कहा जाता है। पर्वत श्रृंखला के लिए रेंज है, सिर्फ पर्वत श्रृंखला नहीं, पीक्स के लिए भी हो सकता है, एल्प्स के लिए भी हो सकता है। शावर ऑफ रेन, बारिश जब होती तो एक शावर आता है, उसका शावर जैसे तो बारिश गिरती है। किताबों की अपनी लाइब्रेरी होती है। मोतियों का जो माला होता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं। बेबी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का जो एक ग्रुप होता है जो बहुत बतियाती हैं, उन्हें बेबी ऑफ गर्ल्स बोलते हैं। म्यूजिशियंस अपना एक बैंड बनाते हैं, ठीक, ऑर्केस्ट्रा बैंड बनाते हैं। फ्लावर्स का अपना एक बुके बनता है, बुके ऑफ फ्लावर्स। नेस्ट ऑफ माइस, चूहे, चूहे बेसिकली वो चूहे जो नवजात हैं, जो चूहे के बच्चे हैं, वो एक घोंसले में एक ही जगह रुकते हैं, तो एक नेस्ट फॉर्म कर लेते हैं। चूहे के जो बच्चे होते हैं उनका एक नेस्ट होता है। सोल्जर्स की अपनी ट्रूप होती है, रेजिमेंट होती है, और बटालियन हो सकती है। तारामंडल के लिए गैलेक्सी वर्ड है, समझ रहे हैं। और वुल्फ जो भेड़िया होते हैं उनके लिए पैक होता है। शायद डॉग्स के लिए भी पैक ही इस्तेमाल होता है, डॉग के लिए भी पैक ही होता है, पैक ऑफ वुल्फ्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लेयर्स की अपनी टीम होती है। ये देखिए, किटन्स के लिए मैंने पीछे आपको लेटर बताया था, ये देखिए लेटर बताया था। अब यहाँ बता रहा हूँ कि किंडल होता है। तो स्पेसिफिक टर्म आपको चाहिए किटन्स के लिए तो किंडल है, वरना लिटर भी है। बेल ऑफ कॉटन, बेल ऑफ कॉटन अगर आप ना समझ रहे हो तो जो कपड़ा होता है ना, जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, वो बेल ऑफ कॉटन। ये देखिए, ये बेल ऑफ कॉटन है, ये एक फैक्ट्री है, इसमें सब सूत रखा हुआ, ये सब कॉटन बेल्स हैं, इस तरीके से बेल ऑफ कॉटन्स हो गया। हेज ऑफ बुशेस, जो झाड़ियाँ होती है ना, लाइन से लोग सजावट के लिए झाड़ियाँ लगवाते हैं, तो वह हेज ऑफ बुशेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेज ऑफ बुशेस। क्लस्टर ऑफ कोकोनट, जैसे जैसे अभी आपको मैंने बनाना का दिखाया था, वैसे ही सर कोकोनट का भी होता है, क्लस्टर ऑफ कोकोनट। ये देखिए पूरा का पूरा झुंड है ना, क्लस्टर ऑफ कोकोनट, ये हो सकता है। स्कूल ऑफ वेल्स, डायनेस्टी ऑफ किंग्स, मतलब एक जो पहले ये राजा हुए, फिर ये राजा हुए, फिर वो राजा हुए, ये डायनेस्टी हो जाती है सर, वंशवाद जिसको कह सकते हैं। स्कूल ऑफ वेल्स, जो वेल मछली होती है, अगर तमाम एक जगह है तो वो एक स्कूल बना लेती हैं। क्वायर ऑफ सिंगर्स, जो सिंगर्स का अपना एक झुंड होता है जिसे कोरस भी कहा जाता है। कोरस वो सिंगर्स हैं जो असिस्ट करते हैं, क्वायर ऑफ सिंगर्स में वो सिंगर्स हैं जो लीड सिंगर्स हैं, वो गाते हैं। होस्ट ऑफ स्पैरो, जो गौरैया चिड़िया होती है, उसके पूरे के पूरे झुंड को क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। अब बुलेट्स और स्टोन्स के लिए हेल है, वो स्टोन्स, वो बुलेट जो फायर किए जा रहे हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, वो बुलेट्स, वो स्टोन जो फायर किए जा रहे हैं, उन्हें हेल ऑफ बुलेट्स कहा जाता है, हेल ऑफ बुलेट्स। क्विवर ऑफ एरोज, जो तीर होते हैं, तीरों का जो तरकश होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं, उसे क्विवर कहा जाता है, क्विवर ऑफ एरोज। ये देखिए तरकश है ना, इसमें तीर रखे हुए हैं। और बाकी तीर जो एक साथ फेंके जाए मारने के लिए, उनको यहाँ भी हेल ही कहा जाएगा। हेल के साथ साथ वॉली भी कहा जाता है, वॉली ऑफ बुलेट्स, वॉली ऑफ स्टोन्स, वॉली ऑफ एरोज, जो मारे जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, तो वो वॉली बन गया या हेल बन गया। और ऐसे एक जगह रखे हैं तो क्विवर ऑफ एरोज है।
क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एजेंडा ऑफ टास्क, क्या क्या किया जाएगा, इसका अपना एक एजेंडा हो सकता है। जो लोग पूजा पाठ करने के लिए कहीं पर इकट्ठा होते, जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा होते, तो ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप को कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? कॉन्ग्रीगेशन। नॉर्मली जो काबिल लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स, उनका पैनल होता है। अब अगर वो एक्सपर्ट्स अपनी फील्ड में जजेस हों, लॉ की फील्ड से हों, तो उनकी अपनी बेंच हो जाती है। ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। और जो उन एक्सपर्ट्स को अगर कहा जाए ये जजेस हैं, तो जजेस मिल करके बेंच फॉर्म कर लेते हैं। कैबिनेट की अपनी क्या होती है, सॉरी, मिनिस्टर्स की अपनी क्या होती है, कैबिनेट हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स थे। मैंने समझाने की भी कोशिश की है अच्छे से, आपको समझ में भी संभवतः आया होगा। बाकी ये समझिए कि आपको इन्हें याद भी करना होगा, और 4-5 बार आप ना रिवाइज कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि वीडियो को रिवाइज करें, नोट्स जो बनाएं उस नोट्स को 4-5 बार देख लें, बीच बीच में देख लें, तो याद रहेगा आपको ये।